आप लोगों ने मुझसे इतनी फीस भी ली, फिर भी इस बेचारे को फर्रों के साथ स्कूल भेज दिया और वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। अब इस बेचारे का कभी भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। बड़ा नालायक बच्चा है आपका। मैंने नई खूबसूरत दी है बुलबुले को। कैसा? मैं कौन हूँ? तुम खूबसूरत हो भाई। थैंक यू, लेकिन ये सब लोग कौन है? अरे इसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है डॉक्टर। अरे भाई एक्सीडेंट की वजह से गहरी चोट लगी है खूबसूरत को, इसलिए याददाश्त पे भी असर पड़ा है। भाई आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। ओ जमीला कुछ याद करने की कोशिश कर। मैं तेरी फूफी हूँ, फूफी। कुछ याद तो आ रहा है मुझे, और ये बड़े मुंह वाले अंकल जो है ना, ये भी कहीं देखे देखे लग रहे हैं मुझे। ये तेरे आलू हैं, आलू। खालू माँ जी खालू। हाँ भाई खालू है। तू क्या देख रहा है भालू? भाई मैं तुम्हारा ससुर हूँ और ये तुम्हारी सास है। और मैं तुम्हारा जान से प्यारा शौहर, जिसकी खातिर तुमने अपने बाप की दौलत ठुकरा दी थी। तुम वो नहीं हो जो मेरे पापा के पैसों पे पलते हो? शट अप खूबसूरत। ओके नबील। अरे भाई आप लोग पेशेंट को परेशान कर रहे हैं, एकदम इसे सारी बातें याद नहीं आएंगी। मेरा ख्याल है कि मरीजा को हम कमरे में आराम से अकेला छोड़ देते हैं। चल मेरे साथ बाहर चले। आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, ये नई किस्म की खूबसूरत को ना थोड़ी देर आराम करने देते हैं। ठीक है जानू, तुम आराम करो। आ जाओ, आराम करो। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जानू, तुम आराम करो जानू। ओए डॉक्टर के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? खूबसूरत का चेहरा बदल दिया, ऊपर से उसको कुछ याद नहीं आ रहा। अब बुलबुले का क्या होगा, क्या होगा बुलबुले का? अरे नबील भाई, ये वाली खूबसूरत पिछली वाली से ज्यादा खूबसूरत है और ये भी हिट हो जाएगी पहली से ज्यादा। उसे तो कुछ याद ही नहीं है, वो अपने डायलॉग कैसे बोलेगी इशफाक? ओ यार माँ जी, उसने भी शटअप कहना था, ये भी शटअप ही कहेगी, और क्या होगा? अरे सिर्फ शटअप की बात नहीं है भाई, वो तो किसी को पहचान ही नहीं रही है। अरे आप इस बात की टेंशन ना लें, खूबसूरत को आप याद दिलाएं, उसे याद आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो फिर मैं उसे याद दिलाता हूँ कि वो नबील की हरकतों से तंग थी और इस निकम्मे शौहर की वजह से आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी। मनु साहब, आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो ठीक है पुत्र, मुंह ठीक नहीं है। इनकी भी वो करा देना। वो क्या माँ जी? वो जो तबस्सुम की हुई है। तबस्सुम तो मेरी सहेली है, उसके यहाँ तो कल लड़की हुई है। मैं जमील की बीवी की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है, उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हुई है यार। हाँ तो मुस्तकीम की भी प्लास्टिक सर्जरी करा दे। दाएं हाथ से हुमायूं सईद और बाएं हाथ से फहद मुस्तफा लगना चाहिए। और सामने से जेजे लगना चाहिए। अरे मुमताज, तुम तो चुप करो यार। इस वक्त हम सबको मिलके खूबसूरत की याददाश्त वापस लाने का सोचना है। मैंने सोच लिया है, हम खूबसूरत को जो बताएंगे वो उसी को सच समझेगी। यही वक्त है उसको नेक और परहेजगार बीवी बनाने का। अब हम उसे हिटलर बनने नहीं देंगे। आप लोग अपने बड़े बड़े कान ले आए। नहीं भाई, ये दंदियां काटते हैं। नहीं काटूंगा मैं, सब नहीं काटूंगा। तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारा कोई मसला नहीं। क्या हुआ खूबसूरत? नबील, ये मेरा चेहरा नहीं है, मैं ऐसी नहीं थी। देखो मुझे पता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद तुम्हारी हाइट भी लंबी हो गई है और तुम पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। लेकिन डोंट वरी, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है जानू। मैं गुजारा कर लूंगा। लेकिन नबील, मुझे तुम्हारे बारे में भी कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं तुम्हें सब याद कराऊंगा ना। मैं तुम्हारा लाडला अकेला अकलौता शौहर, जिसे तुम जानू जानू कह के बुलाती थी। और पापा जी जो खर्चा भेजते थे वो तुम सीधा लाकर मेरे हाथ पे रख देती थी। और तुम नौकरी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि तुमने मुझे अपने सर की कसम दी थी, रोका था। याद तो करो, तुम्ही ने तो कहा था कि पापा जी की जायदाद के इकलौते वारिस होते हुए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है जानू। यही कहा था तुमने। ऐसा मैंने कहा था नबील? हाँ, तुम तो अपने पापा से अपना हिस्सा लेकर मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाने वाली थी। अच्छा, लेकिन नबील, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। जानू, तुम ना अपने दिमाग पे जोर मत दो। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद करा दूंगा। एक काम करो, तुम ना एक अच्छी सी चाय बनाओ मेरे लिए, जैसे हमेशा बनाती थी। मगर चाय तो हमेशा तुम बनाते हो ना नबील। हाँ, मुझे याद आ रहा है, तुम चाय बना के लाते थे मेरे लिए। हाँ, कभी कभी तो मैं बना लेता था, कोई मसला नहीं, मैं बना लेता हूँ। तुम ज्यादा सोचो मत, दिमाग में मत जोर दो। तुम जाओ माँ जी और महमूद साहब के साथ बैठो, मैं बना के लाता हूँ। चलो 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 चलो। या अल्लाह,
इस औरत की याददाश्त कभी वापस ना आए। अरे खूबसूरत, अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, अब जल्दी से ना इस घर की बागडोर संभाल ले। कैसी भाग दौड़ माँ जी? भाई तू हम सब की बहू है, हम सब की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। देखना, तुझे रोज 6 किस्म के खाने बनाने होते हैं। हाँ, और मेरी पसंद का तो तुम खास ख्याल रखती थी खूबसूरत। इतने सारे खाने मैं अकेले कैसे बनाती थी? वही ना, तू तो परफेक्ट बहू है हमारी। मेरे तो पैर भी जमीन पे नहीं रखने देती थी। तो फिर आप अपने पैर रखती कहाँ है माँ जी? चप्पलों में। हाँ भाई, तुमने कभी आज तक हमें सास ससुर समझा ही नहीं है। तो फिर क्या समझा? अब माँ बाप और क्या। हाँ, और तू ना हमें उम्रे की टिकट भी देने वाली थी फहद मुस्तफा की तरह। उम्रे की टिकट? मगर नबील तो कह रहा था कि उसके साथ मैं वर्ल्ड टूर पे जाने वाली थी। अरे हाँ ना, इसीलिए तो तुमने उसको साफ साफ कह दिया था कि हम दोनों के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, और मेरे बगैर तो पुत्र तुझे सांस ही नहीं आती। तू जब तक मेरे पैर ना दबा लेना तुझे नींद नहीं आती। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी खूबसूरत अब बिल्कुल ठीक हो रही है। पता है खूबसूरत, तुम्हारे हाथ के खाने खाने के लिए ना हम तरस गए थे। जाओ मेरा बेटा, अच्छे से जाके ना 2-3 खाने बना। और हाँ, इसके बाद ना तूने मेरे कपड़े धोने और मेरे कपड़े धो के इस्त्री करके अलमारी में लगाने, ठीक है ना? और हाँ, पौधों में पानी देना ना भूलना। जी माँ जी। जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई ये नई वाली खूबसूरत तो कमाल की है भाई। अरे इतनी खिदमत, पुराने वाली खूबसूरत तो हमें मुंह नहीं लगाती। यार महमूद साहब, आपने भाई का आइडिया चेक किया? कितनी फर्माबरदार बीवी बन गई है। नबील नबील कहती आगे पीछे घूम रही है। काश मोमो की भी याददाश्त चली जाती। मेरी याददाश्त कहीं नहीं जानी, मैंने लाकर में संभाल के रखी है बच्चू। अच्छा ठीक है, आप लोग सब खुश है ना? चले अब मेरी फीस निकालें। अरे कौन सी फीस भाई? तूने तो काम वैसे भी पूरा थोड़ा किया, अधूरा किया। अरे काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप सब लोग खुश तो है ना? इतनी फर्माबरदार बीवी मिल गई है नबील भाई आपको। ला पैसे निकाले। अबे अगर सर्जरी कर ही रहा था तो एक तरफ से सबा कमर और दूसरी तरफ से मायरा खान टाइप का चेहरा नहीं बना सकता था? अरे इतना बजट नहीं था भाई, बस मुझे आप मेरे पैसे दे दें। और देख भाई, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। चल मेरा भाई जा। और वैसे भी अधूरे काम के कोई पैसे नहीं होते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस जब तक आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही पड़ा रहूंगा। हाँ ठीक है, तू यहाँ ना रुक के तो नसरीन का हाथ बटा देना, किचन में सो जाया करना और बर्तन भी धो देना। तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगी रोज की। क्या डॉक्टर से बर्तन धुलवाएंगी आप? चल तू कपड़े भी धो लेना, अब खुश? एक काम कर, महमूद साहब के ना कानों की बाल भी काट लेना। अरे यार, ये फजूल बातों को छोड़ो, अब आगे सोचो कि आगे क्या करना है। मैं तो कहता हूँ नबील, खूबसूरत के पापा से पैसे मंगवाओ और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं। अरे महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अब छोटा मोटा कारोबार नहीं होगा। मैं जाऊंगा खूबसूरत के साथ सीधा लाहौर और जाके पापा जी से कहूंगा कि मेरा हक ऐथे रख। अपना हक लेकर रहूंगा उनसे मैं। वैश्य ये हुई ना बात, पछाड़ के रख देना उस बुरफानी रीछ को। अब उसकी फरजाना हमारे हाथ में है। खूबसूरत, हाय अल्लाह, छोड़े आप भी ना सबके सामने रोमांटिक हो जाते मंसूर। महमूद, नहीं, महमूद तो अकेले में रोमांस करते हैं। ओ माँ जी। ओ यार भाई तू जा, खूबसूरत को बोल कि एक गर्म कप चाय लेकर कमरे में आए, तुम साथ मत आ जाना। अरे यार 2 कप हमारे लिए भी मंगवा दो। चलो एक सुनो सुनो सुनो, इधर आओ।
खूबसूरत से कहना तो गरम गरम कप पानी के ले आए, इन्होंने गरारे करने। जाओ जाओ जाओ। नबील भाई, मेरे पैसे नहीं दिए ना, अब देखो मैं कैसे खूबसूरत की यात्रा वापस लेके आता हूँ। खूबसूरत, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ क्या? नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर। क्यों? अरे तुम तो कभी अपने पैर भी जमीन पर नहीं रखती थी खूबसूरत। तो ये सब कुछ कौन करता था? बस देखो, खाना जो है वो तो माजी बना लेती थी और साफ सफाई जो है वो नबील और महबूब साहब कर लेते थे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो बुलबुले की पुरानी एपिसोड निकाल के देख लो। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है डॉक्टर साहब। मैं तो हर वक्त बेड पे मोबाइल लेके बैठी होती थी, इसीलिए मुझे ये सब कुछ काम करते हुए याद नहीं आया। सही बात है, बहुत ही हाथ हराम थी। मेरा मतलब ये है कि अरे तुम्हारी मर्जी के बगैर तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता था। पर ये सब घर वाले तो मुझे कुछ और बता रहे हैं। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। बस तुम नबील के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, और अगर तुम्हें वो याद आ गया तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आपको कैसे पता? अरे असल में मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मुझे कोई सीरियस देता ही नहीं है। अच्छा, मैं अभी जाके नबील से पूछती हूँ। हाँ जी। नबील, अब मजा आएगा नबील भाई, मेरे पैसे मांगे थे ना, जैसे याददाश्त आएगी खूबसूरत को फिर पता चलेगा। अरे नहीं नहीं अली इमरान भाई, आप ही $5 की टी शर्ट कनाडा से मंगवा सकते हैं भाई। ना ना ना, मैं ये गुर्बत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं और खूबसूरत न्यूयॉर्क सेटल हो जाएंगे। नबील, क्या हम न्यूयॉर्क सेटल हो रहे हैं? अली भाई मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। बैठ जानू, बैठ। जानू, तुम्हें तो कहा था कि तुम पापा जी से बात करोगी कि हमें न्यूयॉर्क में सेटल करा दें। नबील, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे याद होगा जानू, तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह अभी वापस थोड़ा आई है। अच्छा नबील, मुझे ये बताओ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था? एक्सीडेंट की बातें छोड़ो जानू, मैं बड़ी मुश्किल से इस सदमे से बाहर आया हूँ। नबील, मुझे बताओ ना, मैं तो हमेशा घर में रहती हूँ, और अगर मैं बाहर गई तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? जानू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेसिकली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही थी और तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। मैंने तुम्हें बहुत रोका, जानू मत जाओ, जानू मत जाओ, बाहर मौसम अच्छा नहीं है, मत लो गिफ्ट। मैं तो कैश भी ले लेता हूँ। फिर क्या हुआ? तो मेरे प्यार में पागल हो रही थी और गिफ्ट देने का जुनून तुम्हारे सर पे सवार था। फिर क्या होना था जानू, फिर एक्सीडेंट हो गया, तुम निकली और ठक एक्सीडेंट। पर मुझे तो ये कुछ भी याद नहीं है। नबील, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहना, सच बताओ, हमारा झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा? चल पगली, रुलाएगी? तुम तो मेरी मोहब्बत में इतनी पागल थी, एक दफा तुमने दांतों से नब्ज काट ली थी अपनी। पर मेरे हाथों पे तो नबील कोई निशान नहीं है। अब वो तो मैंने डॉक्टर से बात की ना, जब वो सर्जरी कर ही रहा था तो मैंने कहा चेहरे की कर रहा है, हाथ से निशान भी हटा दे मेरे जानू के। चलो अब मुझे नहीं बोलना, मुझे आई लव यू बोलो। एक्सीडेंट से पहले तो तुम सुबह शाम मुझे आई लव यू कहती थी। शट अप नबील। या अल्लाह, ये तो शट अप कहने लगी। कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ रही, क्या करूं? माँ जी, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि एक्सीडेंट से पहले किचन में एक दिन खाना मैं बनाती थी और एक दिन आप बनाया करती थी। नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तू तो मुझे बिस्तर से पैर भी नहीं उतारने देती थी, हिल के पानी भी नहीं पीने देती थी। तेरी असल में वो खराब हो गए ना, इसलिए तुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ही बता देना कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। पुत्र, बड़े दिनों की बात है, हम सब मिलके ना सीवीओ गए हुए थे घूमने के लिए। वहाँ वो देख के तू इतना खुश हुई है ना। वो क्या, समंदर? नहीं, वो जो समंदर में होता है, पानी? वो जो पानी से बाहर होता है। पत्थर माँ जी। चुप है, पत्थर तो तेरी अकल पे पड़े ने। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जिसकी 4 टांगे होती हैं। माँ जी, सारे जानवरों की टांगे 4 ही होती हैं। नहीं, मसूद की तो नहीं है, क्योंकि वो इंसान है। अच्छा, लेकिन उनकी हरकतें इंसानों वाली नहीं है पुत्र, मैं बता रही हूँ तुझे। कह तो वैसे आप ठीक रही है माँ जी, सारा दिन ऊँट की तरह जुगाली करते रहते हैं। हाँ, ऊँट पे बैठने की तूने इतनी जिद की नरीन, मेरी एक नहीं सुनी, और ऊँट तुझे लेके ऐसा भागा है कि अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका। पाँव उसका मुड़ा
तो उसने तुझे धड़ से जमीन पे फेंक दिया। मेरी याददाश्त ऊंट से गिर के गई थी। हाँ, अगर तुझे ऊँट नहीं पसंद तो हाथी घोड़ा खच्चर कुछ भी कर ले। लेकिन माँ जी नबील तो कह रहे हैं कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो। हाँ, तू लकड़ पकड़ पे बैठ के उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी ना। ओफो माँ जी। हाँ? महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब कहाँ हैं आप? महमूद साहब, मुझे लगता है कि माँ जी और नबील ना मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कैसा झूठ भाई? महमूद साहब, आप मुझे बताएं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, प्लीज। भाई हुआ कुछ यूं था कि तुम ना बैंक से मेरे लिए 2 लाख रुपया निकलवाने गई थी। 2 लाख आपके लिए? मगर क्यों? तो तुमने ना कोई 6 महीने पहले मुझसे ना 2 लाख रुपए उधार लिए थे। तुम ना वो मुझे वापस करना चाह रही थी। बस तुम बैंक जा रही थी कि रास्ते में तुम्हारा रक्षा एक ट्रक से टकरा गया। मगर माँ जी तो कह रही थी कि मैं ऊंट पर थी और ऊंट से गिर गई थी। हाँ, वो ऊंट से गिरने के बाद तुमने रक्षा करवाया था ना बैंक जाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब लोग मुझसे ना कुछ छुपा रहे हैं। अब अगर तुम समझ ही गई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ खूबसूरत। क्या मतलब? असल में तुम्हारे और नबील के ना झगड़े शुरू हो गए थे। तुमने तो उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया था और मुझे और मोमो को अपने साथ लाहौर लेकर जा रही थी, अपने पापा के पास। आप दोनों को लेकर? क्यों? भाई तुम तो मुझे अपने सगे बाप से भी ज्यादा चाहती हो। तुम अपने पापा को छोड़ सकती हो लेकिन मुझे और मोमो को नहीं छोड़ सकती। हाँ, अलबत्ता नबील से तुमने अलहदगी का फैसला कर लिया था। नबील भाई, मैं आपको आखिरी बार कर रहा हूँ, मेरे पैसे दे दे। तू जितनी बार भी कहेगा मेरा एक ही जवाब है, नहीं नहीं। तूने काम अधूरा छोड़ा है। एक बात फिर सोच ले नबील भाई। ओ भाई, तू जितनी बार कहेगा और मैं जितना सोचूंगा तो मुझे उतना ही जहर लगेगा। नो चेंज। मेरे बारे में नहीं नबील भाई, अपने बारे में सोचे। अगर खूबसूरत की याददाश्त वापस आ गई तो सोचे क्या होगा। उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि मैं वापस आने नहीं दूंगा उसकी याददाश्त, क्योंकि हम उसको याद ही कुछ नहीं दिलाएंगे। कैसा? एक तो इतना बड़ा काम करा लिया आपने मुझसे, ऊपर से मेरी फीस नहीं दे रही। इतनी अच्छी सर्जरी की है मैंने खूबसूरत की। खाक सर्जरी की है, होंठ तुमने छोटे कर दिए, आंखें तूने बड़ी कर दी है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। खाक सर्जरी की है, तुम्हें सर्जरी आती नहीं है? अबे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। अच्छा ठीक है, अगली बार बिल्कुल पक्की वाले सही वाले सर्जरी कर दूंगा, पक्का वाला। अरे कोई अगली बगली बार नहीं है। चल निकल यहाँ से, अधूरा काम किया तूने। ओ भाई, बल्कि तुम्हें उल्टे पैसे मुझे देने चाहिए। तेरा हाथ साफ हुआ है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगले सीन में मैं वापस आऊंगा। अगर मेरी जबान खुल गई ना तो। ये बात याद रखना, मैं फंसा तो तू भी फंसेगा। मुंह बंद रख। ठीक है, अब चाहे मैं फंस जाऊं या मर जाऊं, मैं नहीं छोड़ूंगा अपने पैसे। नबील भाई, बहुत देख ली मैंने आपके साथ। सुन, आराम से, आराम से। लंबे लंबे सांस ले, लंबे लंबे सांस ले। अब जो दिल करता है कर ले। चल चल, दबाओ दबाओ यहाँ से। चल भाग। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कैसे हुआ था मेरा एक्सीडेंट, आखिर कैसे हुआ था? एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? जी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैंने तो किया था तुम्हारा एक्सीडेंट। क्या आपने? हाँ, मैंने किया था। असल में कुछ मजबूरी थी। वो नबील ने मुझे पूरे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना। नबील? नहीं, नबील ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो ऐसा कर सकता है, बहुत ही घटिया आदमी है नबील। उसने तो तुम्हारे ऊपर ट्रक चलाने का कहा था। वो तो शुक्र करो मैं सिर्फ तुम्हें मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। तो ये सब कुछ आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मेरी आंखें खुल गई हैं खूबसूरत, मेरी आंखें खुल गई। मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और एक और वजह भी। क्या? आई लव यू खूबसूरत। असल में मैं मरीजों को जाली टीके लगा लगा के पैसे जमा कर रहा था कि एक दिन आएगा मैं जरूर तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा। शट अप। इतना प्यार करने वाला आदमी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा खूबसूरत। देखो मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ। तो मैं काम करो, तुम पुलिस को फोन लगाओ। ठीक है, तो फिर तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बताना होगा। हाँ तो बुला दो पुलिस को। मैं पुलिस को बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ खूबसूरत। तुम्हें नबील के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा, समझे? हाँ ठीक है, आप बुला ले पुलिस को, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, आग को जला दो, आई बल को ताप दो, आई तू जला दो, आई बल को ताप दो।
खाला, अब हमेशा की तरह मुझे दूध वाला ना समझ लेना, खुदा का वास्ता। चुप है, तू समझता है मेरी याददाश्त चली गई है, मैं तुझे भूली नहीं हूँ, तू इस मोहल्ले का चौकीदार है। हाँ, और बात सुन, मैंने तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ानी, पूरी रात में एक सीटी मारता है तू। माँ जी, मैं चौकीदार नहीं हूँ। चौकीदार नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है बच्चू? ये पुलिस का यूनिफॉर्म है माँ जी। अच्छा, तूने पुलिस वाले का यूनिफॉर्म चुराया है? अभी मैं कंप्लेंट करती हूँ तेरी पुलिस में। माँ जी, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी ऊपर की कमाई दिखा दिन भर की तो मानूंगा। माँ जी, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। हाँ, तो तू पुलिस इंस्पेक्टर कैसे हो सकता है फिर? ओए, देखो, मेरे पास गन है। ओ ये तो पानी वाली गन है बच्चू। ओए शाबाश हेलीकॉप्टर साहब, सारी। वो हेलीकॉप्टर नहीं, इंस्पेक्टर। अच्छा, आए, आ जाओ। इशफाक, सलीम, देखो जी कौन आया है? इशफाक, रमजान, मीना, देखो कौन आई? पुलिस आई, देखो कौन आई? पुलिस आई। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए आप? इन्हें मैंने बुलाया नबील, लेकिन जानू, क्यों? बट व्हाई? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। मुझे? लेकिन क्यों भाई, मैंने क्या किया? क्योंकि तुमने अपनी बीवी का एक्सीडेंट कराया था, वो भी इस डॉक्टर को पैसे देकर। ओए शाबाश है पुत्र, तू ही है वो जिसने रुबीना का वो करवाया है? हाँ दादी, यही है वो शख्स जिसने मुझे पैसे दिए थे खूबसूरत को मारने के। हाय मेरी खूबसूरत। इतनी घटिया हरकत नबील। आगे इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, मैं और मोमो खूबसूरत को संभाल लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, क्योंकि नबील जा रहा है जेल और आप सब जा रहे हैं गांव, और मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास, क्योंकि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और तुम दोनों चलोगे थाने। जानू, मैंने कहना था। जानू। शुक्र है, ख्वाब था, मैं बच गया। नबील, क्या हुआ महमूद साहब? खूबसूरत का एक्सीडेंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? माफ कीजिएगा, ये मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हैं। बुढ़ापे की वजह से ना इनकी नजर कमजोर हो गई है, देख नहीं पा रहे। अब्बाजी, सामने आपकी एक खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी हुई है अब्बाजी। अरे भैया, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, नजर आ रहा है मुझे, आ रहा है। देखिए मोहतरमा, ये ना गलत बयानी से काम ले रहा है। एक्चुअली मैं ना इसका सौतेला बाप हूँ। जब मेरी इसकी माँ से शादी हुई थी ना, तो मैं बस हार्डली इससे कोई 2 साल बड़ा था। जी, वैसे आप दोनों ना लगते भी बिल्कुल भाई हैं। वैसे ही आपका छोटा भाई भी बड़ा क्यूट है। अंकल, मैं इनका भाई नहीं हूँ, ये मामा है मेरी, इनका बेटा हूँ मैं। अरे वाह बेटा वाह, कितनी क्यूट मम्मा रखी हुई है तुमने अपने पास। जी वैसे मेरा नाम महविश है। हयात? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हूँ। उसने तो पता नहीं कितने इंजेक्शंस लगवा रखे हैं। वो तो वैक्सीनेशन कराई होगी ना उसने। हाँ, ये तो है। वैसे आप ये बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? अब वो असल में मैं कल ही आपकी पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना पड़ोसियों से जरा हाय हेलो कर लूँ। अब अकेली जान, सारी शिफ्टिंग मैं अकेले तो नहीं करवा सकती ना। अरे आप अकेली कहाँ है, मैं हूँ ना। आप बताती मुझे पहले, मैं चुटकियों में सारी सेटिंग करा देता। मैं भी। जी, महमूद साहब का मैं क्या बताऊँ आपको कि ये तो मुंह से ट्रक खींच लेते हैं, बल्कि फ्रिज, अलमारी जो भी कहेंगे आराम से उठा लेते हैं अपने मुंह से। वैसे आप लोग ना बहुत ही फनी और सीधे साधे से लोग हैं। जी, मैं तो बहुत ही सादा हूँ। और मैं तो सादगी की इंतहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, ये लचीज परी खुशबू है। अरे आप हमें अंदर आने के लिए तो कहें। बेटा तुम एक काम करो, मम्मा को अंदर आने दो, थक गई होंगी, तुम बाहर जाके खेलो। हाँ जाओ। नहीं, मैं अपनी मामा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। अरे सदके बहुत ही प्यार है मेरा बेटा। आप एक काम करें, आप दोनों ही अंदर आ जाइए, क्योंकि मुझसे आपका प्यार और देखा नहीं जा रहा। आज जानू देखो ये कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील, ये खातून और बच्चा कौन है? जानू, ये तो हमारा पप्पू है और ये है महफूज
महविश जी। ओए शाबाश पुत्र, तूने महवश हयात से शादी कर ली। ओ माँ जी, आपके मुंह में तकरीबन घी चक्कर। ये है ही किधर घर में? अरे भाई ये हमारे नए पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं। जी वो असल में मैं अकेली औरत हूँ ना, 10 चीजें करनी पड़ती हैं, 10 दफा घर के कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना पड़ोस में जाके थोड़ी जान पहचान कर ली जाए। अच्छा किया आपने। जब भी आपको काम हो ना, आपने बस एक आवाज देनी है, एक से ज्यादा आवाजें नहीं देनी आपने। अच्छा, मेरी तो 10 आवाजों पे भी तुम नहीं हिलते नबील। जानू, पड़ोसियों के काम आना ऐन इबादत है। हाँ, और मैं तो वैसे भी वेला मुश्तंडा सारा दिन सबके काम करता रहता हूँ। मेरा नीला दुपट्टा पीको कराने के लिए दिया हुआ है, अभी तक तो आप लेकर आए नहीं है सकंदर। महमूद ना महमूद क्यों करा के लाएगा, वो मेरा बाप लगता है। बाप नहीं, शौहर माँ जी। अच्छा, मेरे बाप जो है वो मेरी माँ जी के शौहर लगते हैं। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता टॉर्चर ना करे। महविश जी क्या सोचेंगे? भाई फिलहाल तो मैं पप्पू के बारे में सोच रही हूँ। कल मेरे पप्पू का ना इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन का टेस्ट है। बस किसी तरह मेरा छोटा जानू पप्पू जो है ना वो एडमिशन टेस्ट पास कर ले। असल में मैं तो यहाँ किसी ट्यूटर को जानती भी नहीं जो इसे पढ़ा सके। बस इतनी सी बात। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे ट्यूटर को जो मेरे पप्पू को इस टेस्ट के लिए तैयार कर दे? मैं मुंह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार हूँ। मुंह मांगी फीस? इनका तो मुंह ही बहुत बड़ा है। अरे दुर्दाना, तू क्यों नहीं पढ़ा लेती कप्पू को? पप्पू हाँ, पप्पू को भी पढ़ा लेगी, पर फीस डबल लेगी क्यों? माँ जी, मैं किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। प्लीज पढ़ा देना। देखिए मैं एडवांस में भी आपको फीस दे दूंगी। एक सेकंड, ये ले पूरे 10,000 जानू, जानू ये लो पढ़ा दो, जानू पढ़ा दो प्लीज। देखो महविश जी कितनी परेशान है और मुझसे ना इनकी परेशानी नहीं देखी जा रही। मुझसे भी। ओके, पढ़ा लूंगी। आप पप्पू से कहें अपनी बुक्स और बैग ले आए। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। अरे दरवाजे तक क्या, आप मेरे साथ चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा। आप अपनी वो ना भूले। वो क्या औकात कह रही है नबील? वो खुद ही चली गई यार। मैं वो सब अच्छा खासा मैं उनको दरवाजे तक अलविदा करने जा रहा था और मैं अच्छा खासा घर तक छोड़ने जा रहा था। अच्छा बेटा, पहले ये बताओ कि आपको टेबल्स याद है? हाँ, सारी टेबल याद है। हमारे घर में पहले शीशे की टेबल थी, लेकिन फिर वो टूट गई। फिर मामा एक लकड़ी की टेबल लाई थी, लेकिन फिर उसके ऊपर दीमक लग गई थी। मैं मैथ्स के टेबल्स की बात कर रही हूँ बेटा। अच्छा चलो छोड़ो, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। मुझे माई कंट्री पे ऐसे लिख के दिखाओ। कैसे लिख के दिखाऊं? ऐसे ऐसे। कैसे कैसे मिस? पप्पू, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? आपको कैसे पता चला? व्हाट? तुम कभी स्कूल नहीं गए? और यहाँ तुम्हारी मामा तुम्हारा एडमिशन करवा रही है, और वो भी क्लास 7 का। आप मामा को छोड़े, आप क्लास 5 की तैयारी कराते हैं। बेटा तुम्हारा जो हाल है ना, तुम्हें क्लास 3 में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर आपने मेरी मामा से इतनी सारी फीस क्यों ली? फीस मैं वापस कर दूंगी, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम्हें। मिस, एक काम करते हैं, फीस है ना आधी आधी कर लेते हैं। मैं ना कल टेस्ट से पहले बगल में प्याज रख लूंगा। क्या? हाँ मिस, फिर मुझे बुखार भी हो जाएगा और मेरे टेस्ट से जान भी छूट जाएगी और कमाई भी हो जाएगी। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। और मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, मैं आपकी मामा को फीस भी वापस कर रही हूँ। महविश जी से कैसे मिलने जाऊं? पूछ लेता हूँ, कोई काम है तो बता दे। हाथ बटा देता हूँ, हाथ बटाते बटाते मेरी दोस्ती हो जाएगी। नबील, बस बहुत हो गया। जानू, अभी तो मैंने सोचा ही था, अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाओगे? नौकरी ढूंढने नहीं जाऊंगा। लेकिन जानू बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नबील, वो पप्पू। जानू, क्या हुआ पप्पू को? क्या हुआ? अब मैं महविश जी को क्या जवाब दूंगा? उनका एक ही सहारा था, आखिरी सहारा था जानू, वो भी दुनिया से चला गया। कुछ नहीं हुआ उसे, बहुत ही नालायक है। मैं नहीं पढ़ा सकती उसे कुछ नहीं आता। जानू कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो मेरा त्राण निकाल दिया था। तुम्हें तो आता है ना जानू, तुम सिखा दो उसको। उसकी माँ को मना कर दो। जानू ऐसा ना करो, अब मैं क्या जवाब दूंगा महविश जी को? उन्होंने भरोसा करके मुझे अपना पप्पू सौंपा है। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? उसका बच्चा है ना, पढ़ा लेगी। कैसी बातें करी हो जानू? अकेली औरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कह दिया ना नबील, मैं पप्पू को नहीं पढ़ा सकती, बस। कितनी बेहिस हो तुम, जालिम औरत। एक बच्चे के मुस्तकबिल, मासूम बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है।
गेट अप नबील। ओके जानू। यार नबील, मुझे खूबसूरत की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है यार। बेचारे पप्पू का क्या होगा? ओ यार मैं मूसा, पप्पू को छोड़े यार, उसकी माँ के बारे में सोचे यार। उस बेसहारा औरत ने पप्पू हमारे हवाले किया था यार एडमिशन टेस्ट के लिए। अब क्या होगा नबील? वो तो नाराज हो जाएगी यार। अच्छी भली दोस्ती रिश्तेदारी में बदलते बदलते रह गए। वो कौन सी रिश्तेदारी? अरे भाई, पहले जान पहचान होती, फिर पप्पू के एडमिशन के बाद दोस्ती पक्की हो जाती, और फिर इखलाकी फर्ज पूरा करते हुए बेवा को मैं निकाह का पैगाम भिजवाता, और जब वो हाँ कर देती तो हो जाती ना रिश्तेदारी। ओ हेलो शेर चिल्ली, वापस आ जाए। माँ जी को कानो कान भी खबर हो गई ना, तो उन्होंने आप पर दही लगा के खुश कर देना। एक तो तुम माँ बेटा ना मेरी कोई भी नेकी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुझसे तो आप भी नहीं बर्दाश्त हो रहे, अब क्या करें? तो ठीक है भाई, निकाह के बाद मैं भी पप्पू और उसकी माँ के साथ उनकी कोठी में रह लूंगा। ओ यार खुदा का वास्ता बस कर दें यार, ये खाली पुलाव बनाने बंद करें। ये सोचें कि पप्पू का क्या करना है यार, पप्पू के बारे में सोचें। तो ठीक है ना, तुम पप्पू के बारे में सोचो, मैं उसकी माँ के बारे में सोचता हूँ। ओ यार फजूल बातें मत करें। आइडिया मैंने सोच लिया। क्या? पप्पू को अब ट्यूशन हम पढ़ाएंगे, फीस भी मिलेगी और पप्पू की मामा भी खुश हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है नबील, अंग्रेजी तुम पढ़ा लेना, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और मैं उसे मैथ्स पढ़ा दूंगा। डन 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 डन। अब आप लोगों ने पप्पू से कह के मुझे बुलवाया है, कहीं पप्पू आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही है, वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। बिल्कुल आपकी तरह गुच्चू बुच्चू पोपू। कंट्रोल करें महमूद साहब, कंट्रोल। थैंक यू महमूद साहब, बस अब किसी तरह मेरा पप्पू ना एडमिशन का टेस्ट क्लियर कर ले। वो एक्चुअली हम बताना ये चाह रहे थे कि खूबसूरत ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। क्या? अब मेरे पप्पू के एडमिशन का क्या होगा? अरे परेशान क्यों हो रही हैं? हम हैं ना, हम पढ़ाएंगे आप पप्पू को। हाँ अब बिल्कुल, हम उसे ना एक बाप की तरह पढ़ाएंगे। मैं बाप की तरह पढ़ाऊंगा और ये दादाजी की तरह। वैसे एक बात है, आप दोनों ना बहुत ही अच्छे हैं, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि पप्पू की अकेले कैसे तैयारी करवाऊंगी। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझें, आज से पप्पू की सारी जिम्मेदारी मेरी और आपकी जिम्मेदारी मेरी। जी? अब मेरा मतलब है कि आपकी हर परेशानी को हल करने की जिम्मेदारी मेरी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है ना, मुझे अकेले सारा घर भी तो देखना है। ओके ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा देता हूँ उसको। आपको तो पता है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ओके बाय बाय ब्यूटीफुल लेडी। ओह हेलो बिग फेस, फ्लाइंग कोबरा, आई एम गोइंग इनसाइड, सी यू लेटर। ओके। अरे ये क्या कामों की अंग्रेजी पढ़ रहा है? आए जितनी देर ये बच्चे को पढ़ा रहा है, मेरा ख्याल है मैं महविश के घर जाके उसका हाथ बटा दूं। ये ठीक है, आजा आजा आजा। पप्पू काम हो गया बेटा, दिखाओ जरा। ये कौन है? ये आपके स्केच है सर। सर नहीं कहना मुझे, क्योंकि इससे मेरे सर में दर्द हो सकती है। जब भी कहना तुमने पापा बोलो, पापा। लेकिन मैं आपको पापा क्यों कहूँ? क्या क्योंकि उस्ताद बाप की जगह होता है मेरे प्यारे पप्पू। तो फिर लाए, दे मेरी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? हाँ, पापा पॉकेट मनी भी तो देते हैं। अच्छा, तू बड़ा हो गया नबील बनेगा, तेरी सारी हरकतें मेरे जैसी हैं बच्चे। चल क्या याद करेगा, ये ले। अगर मैं उन बड़े मुंह वाले अंकल को पापा बोलता ना, तो वो उससे ज्यादा पॉकेट मनी देते। बदतमीज, अभी तुम्हारी मम्मा से शिकायत करता हूँ। अपनी मम्मा का फोन नंबर दो मुझे जरा। मामा का नंबर क्यों चाहिए सर? भाई तुम्हारी शिकायत करनी है, और किस लिए मांगूंगा मैं। चले फिर 100 रुपए और दे। पप्पू इस 100 में भी तेरी नजर है, ये ले पकड़। हाँ, अब लिखे। लिखवा पप्पू। एक से मैं ना मम्मा के पास, ये दो है। एक। अच्छा चल उसका नंबर लिखवा जल्दी से, बोल।
वो आपने मुझे फिर से बुलाया। पप्पू ठीक तो पढ़ रहा है ना? हाँ जी 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 जी, मैं बेसिकली पप्पू के रोशन मुस्तकबिल के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। ओह आई सी। तो बताइए ना आप, कैसा पढ़ रहा है मेरा पप्पू? जी जी, बेहतरीन पढ़ रहा है, बड़ा ही ब्राइट बच्चा है आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पे गया है। ये बताइए घर सेट हो गया? जी जी, वो असल में महमूद साहब आ गए थे ना, उन्होंने बड़ी हेल्प की, अभी भी किचन ही सेट कर रहे हैं। क्या महमूद साहब घर तक पहुंच गए? जी, बहुत ही हाथ बटाया उन्होंने। आपको पता है अलमारी 4 दफा उन्होंने खिसकाई है और फ्रिज की जगह 6 दफा तब्दील की है, लेकिन मजाल है कि उन्होंने उफ की हो। अरे ये क्या किया आपने, इस बुढ़ापे में इतना भारी सामान उठवा लिया उनसे आपने। भाई मेरी और बात है, मैं यंग आदमी हूँ, अगर चुक पड़ गई महमूद साहब की कमर में तो इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आप पर होगी। तो फिर अब मैं क्या करूं? भाई उनको घर वापस भेजे ना, उन्होंने आगे मैथ की क्लास लेनी है उसकी पप्पू की। अच्छा, पर अभी तो मेरा बेडरूम और ड्राइंग रूम सेट होना रहता है। अरे टेंशन क्यों ले रही हैं आप, वो मैं करा दूंगा सेट, और मैं तो बेडरूम ऐसा सेट करता हूँ कि आपको पता ही नहीं है। कुड़ी नचदी कमाल कगर दा बुरा हाल कतरीना शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश मेरा पुत्र चप्पू। आंटी मेरा नाम पप्पू है। ओए आंटी ना बोलना, सिर्फ 3 साल ही पढ़ी होगी तुझसे मैं। हाँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं इसे पढ़ा रही हूँ शबाना। अच्छा, क्या पढ़ा रही हैं आप इसे? पट्टियाँ पट्टियाँ फरजाना, मैं इसे पट्टियाँ पढ़ा रही हूँ। माँ जी कल इसका टेस्ट है। हाय पुत्र, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है या पेशाब टेस्ट है? एडमिशन टेस्ट है माँ जी। ओए होए, तू ना घबराना नहीं बच्चे, मैं ना तुझे छोटी छोटी पट्टियाँ बना के दूंगी ना शूटिंग करने के लिए, तो तू अपनी चड्डी में छुपा के ले जाना। हाँ, फिर वॉशरूम में जाना है आपने, फिर सारी पट्टियाँ निकाल के सारे जवाब निकाल के ना लिख देने। ओके मोमो। बड़ी शरीर, मोमो तो सिर्फ मुझे हमायूं सईद बुलाते हैं। महमूद। हाँ हाँ हाँ, मोमो तो मुझे सिर्फ हमायूं महमूद बुलाते हैं। माँ जी इस तरह तो ये बच्चा कभी भी नहीं अपना एडमिशन टेस्ट पास करेगा। नबील, चल भाई गाना बदल, तो दूसरा वाला ठुमका जो मैंने तुझे बताया था ना, ठुमका नंबर 2। शाबाश। मेरे होते हुए आपको पप्पू की और अपने घर के कामों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाय, बस एक बात है, ऐसे नेबर्स ना नसीब वालों को मिलते हैं। ऐसे शौहर भी नसीब वालों को मिलते हैं। नबील तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानू कीड़ी काड़ा खेल रहा हूँ। भाई मैं पप्पू की वालदा से उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसका फ्यूचर तबाह हो रहा है, अंदर माँ जी के साथ बैठकर ना फिल्में और गाने देख रहे हैं। जानू बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना, वरना बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। नबील उस बच्चे का दिल वैसे ही पढ़ाई में नहीं लग रहा। जानू कैसी बातें कर रही है, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। इंग्लिश की तैयारी मैंने करा दी है और महमूद साहब ने आके मैथ्स की तैयारी करा देनी है उनकी। ठीक है, फिर मैं काम करती हूँ, मैं अभी जाके ना महमूद साहब को वापस भेजती हूँ। ठीक है, ओके ओके बाय। महमूद साहब इनके घर में क्या कर रहे हैं नबील? जानू पड़ोसी होने का हक अदा कर रहे हैं भाई, इनके घर के काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। पप्पू, तुमने सारे सवालों के जवाब लिख लिए ना अच्छी तरह से? इन पर्चियों को तुमने संभाल के रखना है। इतना छोटा छोटा नहीं लिखा जा रहा महमूद साहब, और आप इतनी देर से क्या लिख रहे हैं? ये ना तुमने अपनी मामा को देना है संभाल के। लेकिन ये है क्या? इसमें ना तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब लेकिन तुमने नहीं पढ़नी। मैं क्यों ना पढ़ूं? अरे भाई, अपनी तारीफें इंसान खुद थोड़ा ही पढ़ता है। पर मैं मामा को तो पढ़कर सुना सकता हूँ ना। खबरदार, मैंने तुमसे कहा है ना पप्पू कि ये सिर्फ मामा को पढ़ने देना। अरे जो तुम्हारे पढ़ने की चीज है वो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। आप पढ़ा कर रहे हैं महमूद साहब, आप तो मुझसे फर्रे बनवा रहे हैं। अरे भाई वो इसलिए कि इतने कम वक्त में तुम जैसा ज़हीन बच्चा भी इसकी तैयारी नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है ना, बाकी के फर्रे मैं बना देता हूँ यार, मगर तुमने एक बात का ख्याल रखना है कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में है। इसके लिए एक अलग से पर्ची ना बना ले महमूद साहब। अरे वाह, अरे क्या आइडिया दिया तुमने पप्पू। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करो, ये तुमने ध्यान रखना है कि ये वाली जो पर्ची है ना, ये तुम्हारी ऊपर वाली पॉकेट में है। ये तुमने सीधा जाके मामा के हाथ में पकड़ानी है। तुम्हें मेरी कसम है, ये तुमने खोल के पढ़नी नहीं है बस। वादा? अब ठीक है, लो मैं तुम्हारे लिए ना वो पर्ची बनाता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल
यार महमूद साहब, मुझे लग रहा है पप्पू का एडमिशन होते ही महफिज जी मुझसे इजहारे मोहब्बत कर देंगे। अरे ऐसे कैसी इजहारे मोहब्बत कर देगी नबील, कमाल करते हो तुम। अरे उस अकेली और बेसहारा औरत की जितनी मदद मैंने की है ना, रे कोई सोच भी नहीं सकता नबील। अरे उसके भारी भरकम फर्नीचर को घसीट घसीट के मेरी कमर में चूक पड़ गई है यार। अरे उसने बाप समझ के मदद मांगी होगी आपसे, उसको आपकी नीयत का क्या पता। अब इतना भी बुरा नहीं लगता नबील कि वो मुझे बाप ही समझ ले। तो बड़ा भाई समझ रही होगी भाई। हो सकता है वो मुझ में एक मुखलिस दोस्त और पप्पू का होने वाला बाप देख रही हो। आप में एक बड़े मुंह वाला नाक तो देख सकती है, बाप नहीं। वो तो खैर पता चल ही जाएगा अभी। वो कैसे? जब वो मेरा खत पढ़ेगी तब। महमूद साहब, आपकी इतनी जुर्रत कि आपने पप्पू की मम्मा को खत लिख दिया मुझसे पूछे बगैर। तुमसे क्यों पूछता भाई? क्योंकि मैं आपसे अच्छा खत लिख सकता हूँ। 170 शेर याद है मुझे प्यार मोहब्बत वाले। अरे लेकिन अब क्या फायदा नबील, बल्कि अब तक तो पप्पू ने ना उसे खत पकड़ा भी दिया होगा। महमूद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। एक मासूम बच्चे के हाथों, मेरे पप्पू के हाथों आपने ये काम करवाया है। ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है नबील, जलने वाले का मुंह काला। अरे मुझे यकीन है कि उसका जवाब हाँ में ही होगा। अरे मुझ जैसा बड़े दिल वाला कहाँ मिलेगा उसे? आपके जैसा बड़े मुंह वाला भी नहीं मिलेगा उसे। जलते रहो। मैं तो चला मिठाई लेने। मिठाई? वो किस लिए भाई? अरे पप्पू का एडमिशन हो गया तो अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा ना। पप्पू को? अरे नहीं भाई, उसकी मामा को। महमूद साहब, क्या है? मैं जरा मिठाई लेके आया है। मैं माँ जी को बताता हूँ, आपकी मिठाई में करता हूँ ठीक। यार नबील, ये महविश आई क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगी महफिज जी। महफिज जी। जी। ये एक गोलगप्पा खिला देना प्लीज। गुलाब जामुन। हाँ वो भी खाऊंगी, पर पहले ये गोलगप्पा खिला देना प्लीज। अरे नहीं भाई, ये तो पप्पू की मामा के लिए है। मुझे नहीं लगता उस बच्चे का एडमिशन होगा, कोई तैयारी तो की नहीं उस बच्चे ने। अजीब बातें कर रही हो जानू, इतने तो हम लोगों ने फर्रे बना के दिए थे, अपने पप्पू को वो फेल हो ही नहीं सकता। क्या पढ़ाया था तुमने मेरे पप्पू को? तो तुम कौन हो भाई? मैं पप्पू का पापा। पहले पापा, पर ये तो कह रही थी कि ये अकेली है। हाँ, तो मैं शहर में अकेली थी, कोई दुनिया में अकेली थोड़ी थी ना अंकल। अंकल? हाँ, तो पप्पू के पापा दूसरे शहर में थे और मैं यहाँ पर अकेली थी, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से मदद मांग ली थी। एक तो आप लोगों ने मुझसे इतनी फीस भी ली, फिर भी इस बेचारे को फर्रों के साथ स्कूल भेज दिया और वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। अब इस बेचारे का कभी भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। बड़ा नालायक बच्चा है आपका, जरा भी चूटिंग नहीं कर सकता। कितने तरीके सिखाए थे मैंने। कोई नहीं पुत्र, फिर आ जाना, अच्छी सी चूटिंग करना सिखाऊंगी तुझे मैं। पप्पू बताओ, क्या पढ़ाया था इन लोगों ने? कुछ भी नहीं पढ़ाया था पापा, बल्कि जो छोटी शर्ट वाले अंकल है ना, ये तो मामा का नंबर मांगते रहते थे। और ये जो बड़े मुंह वाले अंकल है ना, उन्होंने तो मामा को लव लेटर भी भेजा था, जो मैंने मामा को दिया नहीं। घटिया लोगों, तुम लोगों ने मेरी बीवी को खत लिखा, उसका नंबर मांगा, तुम लोगों ने जान से मारा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं